ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हम अक्सर सहज ज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ और प्रभाव को पूरी तरह से नहीं समझते। स्वामी विवेकानंद ने अपने योग संबंधी विचारों में इस पर गहराई से चर्चा की है। आमतौर पर इसे सिर्फ एक अनजाना आवेग माना जाता है, लेकिन वे इस धारणा पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन के प्रति गहरी पकड़ जो हम इंसानों और जानवरों दोनों में देखते हैं, केवल जीवित रहने की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि यह पिछले अनुभवों का संकेत भी हो सकता है। पशु और मनुष्यों में जीवन में चिपके रहने की यह प्रवृत्ति हमेशा देखी जाती है। इसी आधार पर कई लोगों ने भविष्य के जीवन की संभावनाओं पर तर्क दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन को इतना पसंद करता है कि वह आगे भी जीना चाहता है। हालांकि यह तर्क बहुत मजबूत नहीं माना जाता, लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू है। पश्चिमी देशों में यह विचार कि जीवन से चिपके रहना भविष्य के जीवन की संभावना को दर्शाता है, सिर्फ मनुष्यों पर लागू किया जाता है, जानवरों पर नहीं। लेकिन भारत में इसे पिछले जन्मों के अनुभव और अस्तित्व का प्रमाण माना गया है। उदाहरण के लिए, अगर यह सच है कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव से आता है, तो हम वे चीजें जिनका हमने कभी अनुभव नहीं किया कैसे समझ सकते हैं? जैसे चूजे अंडे से निकलते ही दाना चुनने लगते हैं। कई बार देखा गया है कि अगर मुर्गी के अंडों से बतख के बच्चे निकलें तो वे पानी की ओर भागते हैं, जबकि उनकी माँ मुर्गी डरती है कि वह डूब जाएंगे। अगर ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव ही है, तो इन चूजों ने दाना चुगना कहाँ से सीखा? या बतख के बच्चों को कैसे पता चला कि पानी उनका प्राकृतिक स्थान है? अगर हम इसे सहज ज्ञान कहकर टाल देते हैं, तो यह सिर्फ एक शब्द देना हुआ, लेकिन इसका असली कारण समझाने में कोई मदद नहीं करता। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इन पर चिंतन करेंगे। सहज ज्ञान क्या है? हमारे भीतर कई तरह के सहज ज्ञान होते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत सी महिलाएं पियानो बजाना सीखती हैं। जब आपने पहली बार पियानो बजाना शुरू किया होगा, तो बड़ी सावधानी से काले और सफ़ेद कीज पर उंगली रखनी पड़ती थी। लेकिन सालों के अभ्यास के बाद आप दोस्तों से बात करते हुए भी सहज रूप से पियानो बजा सकती हैं। यह स्वाभाविक हो गया है। यही स्थिति हर काम की होती है। अभ्यास से वह स्वतः स्फूर्त बन जाता है। लेकिन जितने भी कार्य हमें अब सहज लगते हैं, वे वास्तव में क्षीण हुआ तर्क है। योगियों की भाषा में सहज ज्ञान वास्तव में संवहित तर्क है, यानी किसी भी चीज को समझने की शक्ति अंदर समाहित हो जाती है और स्वतः होने लगती है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। इसलिए पूरी तरह से तर्कसंगत है कि इस संसार में जिसे भी हम सहज ज्ञान कहते हैं, वह केवल संवहित तर्क है, क्योंकि तर्क अनुभव के बिना संभव नहीं है। इसलिए हर सहज ज्ञान पिछले अनुभवों का परिणाम है। उदाहरण के लिए, चूजे बाज से डरते हैं और बतख के बच्चे पानी पसंद करते हैं। यह सब बीते अनुभवों का ही परिणाम है। अब प्रश्न यह उठता है कि अनुभव किसी विशेष आत्मा का है या केवल शरीर का? क्या यह अनुभव बतख के पूर्वजों का है या स्वयं उस बतख का? आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं
कि यह केवल शरीर का अनुभव है, लेकिन योगियों का मत है कि यह मन का अनुभव है जो शरीर के माध्यम से संचारित होता है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। हमने देखा कि हमारा हर ज्ञान, चाहे वह प्रत्यक्ष अनुभव हो, तर्क हो या सहज ज्ञान हो, सही अनुभव से आते हैं। और जो कुछ हम अब सहज ज्ञान कहते हैं वह पिछले अनुभवों का ही परिणाम है, जो धीरे धीरे क्षीण होकर सहज ज्ञान बन गया है। फिर वही सहज ज्ञान समय के साथ तर्क में परिवर्तित हो जाता है। यही प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में चलती रहती है। भारत में पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधार बना। विभिन्न प्रकार के भय के बार बार अनुभव से यह जीवन के प्रति चिपके रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसी कारण छोटे बच्चे भी स्वाभाविक रूप से भयभीत होते हैं, क्योंकि उनके भीतर पिछले जन्मों के दुखद अनुभव पहले से मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि सबसे विद्वान व्यक्ति जो जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है, जो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमने सैकड़ों शरीर धारण किए हैं, आत्मा अमर है, वह भी जीवन से चिपके रहते हैं। यह जीवन से चिपके रहने की प्रवृत्ति क्यों होती है? हमने देखा कि यह प्रवृत्ति सहज बन चुकी है। योगियों की मनोवैज्ञानिक भाषा में यह संस्कार बन चुका है। संस्कार सूक्ष्म और छिपे हुए होते हैं। वे चित्त में सुप्त अवस्था में रहते हैं। मृत्यु के सभी अनुभव और जो कुछ भी हम सहज ज्ञान कहते हैं, वह सभी अनुभव अपचेतन बन जाते हैं। वे चित्त में रहते हैं और निष्क्रिय नहीं होते, बल्कि भीतर ही भीतर कार्यरत रहते हैं। चित्त और वृत्तियों का नियंत्रण। चित्त लगातार वृत्तियों को उत्पन्न करता है। ये वृत्तियां स्थूल होती हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और आसानी से नियंत्रित भी कर सकते हैं। लेकिन गहरी स्वचालित प्रवृत्तियां जो हमारे अपचेतन मन में पुराने संस्कारों से बनी होती है, उनका क्या? इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए? जब मैं क्रोधित होता हूं तो मेरा पूरा मन एक बड़ी क्रोध की लहर में बदल जाता है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं, देख सकता हूं, इससे निपट सकता हूं, इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकता जब तक मैं इसके मूल कारण तक ना पहुंच जाऊं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझसे बहुत कठोर शब्दों से बात करता है। मुझे महसूस होता है कि मैं गुस्से में आ रहा हूं। जैसे जैसे वह बोलता जाता है, मेरा क्रोध बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब मैं खुद को भूल जाता हूं और पूरी तरह क्रोध से भर जाता हूं। जब उसने पहली बार अपशब्द कहे, तब मैंने सोचा मुझे गुस्सा आ रहा है, यानी क्रोध एक अलग चीज थी और मैं अलग था। लेकिन जैसे ही मैंने गुस्से को पकड़ लिया, मैं खुद गुस्सा बन गया। इन्हीं भावनाओं को उनके मूल रूप में, उनकी जड़ में ही नियंत्रित करना होगा, इससे पहले कि हमारी चेतना में उभरे और हम पर प्रभाव डाले। ज्यादातर लोगों को अपनी भावनाओं की उन सूक्ष्म अवस्थाओं का पता नहीं चलता जब वे अपचेतन मन से उभर रही होती हैं। यह उसी तरह है जैसे किसी झील की गहराई से बुलबुले ऊपर आ रहे हैं। जब वे पानी के भीतर होते हैं हमें दिखते नहीं, जब वे सतह के पास होते हैं तब भी हमें पता नहीं चलता। केवल तब जब वे फूटते हैं और पानी में हलचल पैदा करते हैं, तभी हमें उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। अगर हमें सच में अपनी वृत्तियों को नियंत्रित करना है तो हमें उनकी मूल अवस्था में ही पकड़ना होगा। जब तक हम इन्हें जड़ से नहीं पकड़ेंगे और इन्हें स्थूल बनने से पहले नहीं रोकेंगे, तब तक किसी भी भावना को पूरी तरह से जीत पाना संभव नहीं होगा। अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए हमें उन्हें उनकी गहराई में ही समाप्त करना होगा। जिस तरह बुने हुए बीज मिट्टी में डालने पर भी अंकुरित नहीं होते,
उसी तरह जब हम अपने क्रोध, वासना, लोभ आदि भावनाओं को उनके मूल रूप में ही जला देंगे तो वे फिर कभी जागृत नहीं होंगे। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म अर्थ। ये संस्कार बहुत सूक्ष्म होते हैं और इन्हें उनके मूल कारण में ही विलीन करके ही नष्ट किया जा सकता है। सूक्ष्म संस्कारों का नियंत्रण कैसे करें? सूक्ष्म संस्कारों पर विजय पाने का एकमात्र तरीका यही है कि हम उन्हें उनकी मूल अवस्था में विलीन कर दें। संस्कार वे सूक्ष्म छाप हैं जो समय के साथ स्थूल रूप में प्रकट होती है, लेकिन इन गहरे संस्कारों को कैसे नियंत्रित किया जाए? यदि हमें गहरी जड़ें जमा चुके इन प्रवृत्तियों और संस्कारों से मुक्त होना है तो हमें इनके स्रोत तक पहुंचना होगा। चित्त स्वयं एक परिणाम है और इसका मूल कारण अहमता अर्थात अहंकार, मैं या व्यक्तित्व की भावना। जब मन अपने कारण में ही लय हो जाता है तो सूक्ष्म संस्कार भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ ध्यान करने से इन गहरे संस्कारों का नाश नहीं होता। इनका वास्तविक समाधान तभी संभव है जब हम मन से भी परे जाएं और अपने अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर दें। इस वीडियो ने आपकी सहज ज्ञान से जुड़ी पुरानी धारणाओं को चुनौती दी? क्या इसने आपको गहरी सच्चाइयों की खोज के लिए प्रेरित किया? योगियों की इस गहरी समझ पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।